दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तलाक तलाक क्या होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तलाक का जो प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, 1 साल के बाद तलाक के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। हस्बैंड वाइफ 1 साल तक रहेंगे अगर नहीं बन रही आपस में। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उस केस में, जब लड़का लड़की की दोनों की शादी हुई तो 25 दिन बाद ही लड़के ने तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा दी। फैमिली कोर्ट ने लड़के की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया, जिसके विरुद्ध लड़के ने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के समक्ष एक अपील योजित की, जिसका निर्णय मैंने देखा और पढ़ा। उस निर्णय का जो सार है, संक्षिप्त विवरण है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि एक समाचार माध्यम से मुझे ये मिला है और आप देख के ताज्जुब करेंगे कि क्या 25 दिन के अंदर भी तलाक हो सकता है। इस जजमेंट में ऐसी बात कही गई है कि वाकई में केस तलाक का आधार बनता है। उसमें जो फैक्ट हैं वो तलाक के आधार बनते हैं। तो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ दोस्तों। ये एक जजमेंट जो वो है डिवीजन बेंच का। दोस्तों, मैं सुनिए, आप ध्यान से गौर कीजिएगा इसको। एक पति पत्नी शादी के 25 दिन बाद ही अलग हो गए। पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस आदेश के अगेंस्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील योजित की गई, जिस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। ये ऐतिहासिक फैसला है, जिसको मैं आगे बता रहा हूं आपको। ध्यान से सुनिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तलाक को लेकर जो बड़ा फैसला दिया है, दरअसल एक पति पत्नी की शादी को 25 दिन हुए थे और दोनों ही 25 दिन बाद अलग हो गए। पति ने हरिद्वार फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने हरिद्वार फैमिली कोर्ट के जज के फैसले के खिलाफ पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, यानी कि लड़के का जो तलाक था वो मंजूर हो गया। माननीय उच्च न्यायालय का क्या कहना है? एक लाइव लॉ रिपोर्ट के अनुसार पति की याचिका स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, यह देखते हुए कि यह विवाह अब मृत विवाह हो चुका है, ऐसे में तलाक देना क्रूरता के समान होगा। ऐसे में तलाक ना देना क्रूरता के समान होगा। हाई कोर्ट ने उस विवाह को खत्म करने की अनुमति दे दी, जिसमें दोनों पक्ष अपनी शादी के 25 दिन बाद अलग हो गए थे। माननीय न्यायालय का कहना था कि लगभग 5 साल तक अलग रहने के बाद उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव या पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं बची। इस विवाह के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह विवाह एक मृत विवाह है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों को तलाक नहीं दिया जाता तो दोनों पक्षों के लिए क्रूरता होगी, यानी क्रूरल्टी होगी। साथ ही कोर्ट ने पति को 6 सप्ताह के भीतर स्वयं द्वारा दिए गए वचन के अनुसार स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी 2 मई 2019 को हुई थी और वे 2019 से ही अलग रह रहे हैं। तलाक के मामले में लंबित रहने के दौरान 2021 में फैमिली कोर्ट द्वारा तय किया गुजारा भत्ता 20,000 रुपये था। हालांकि अपीलार्थी पति द्वारा हिंदू विवाह धारा 13(1) ए के तहत तलाक याचिका 2021 में खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने यह देखने के बाद कहा कि उनके विवाह बंधन से कोई संतान पैदा नहीं हुई है। क्योंकि दोनों पक्ष योग्य हैं, इसलिए यदि उन्हें इस रिश्ते से मुक्त नहीं किया गया तो यह क्रूरता होगी। पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसी को कहा, अगर मान लीजिए नहीं हम इसको तलाक देते हैं, ये सबसे बड़ी क्रूरता होगी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर तलाक दे दिया। रहे कितने दिन? वो शादी के 25 दिन तक रहे हैं, बस साथ में जो रहे हैं, जबकि साथ में 1 साल तक रहना जरूरी होता है। लेकिन 25 दिन तक साथ रहने के बाद वह दोनों अलग रह रहे थे और पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट में चल रही थी, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में भी फैसले के बाद समय लगा। समय लगते लगते 5 साल हो गए और माननीय उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला जारी करते हुए तलाक को मंजूर कर दिया। दोस्तों, इस जजमेंट को अगर आप देखना चाहें तो आप हाई कोर्ट की साइट पे जाके उत्तराखंड की ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जजमेंट है और आशा है आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट तलाक के ऊपर अच्छी लगी होगी। आप को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।